सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भरना होगा 1,000 रुपए से 5,000 रुपए का जुर्माना। सिलीगुड़ी में भी सख्त कानून की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। अगर आपको सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की गंदी आदत है तो अब सतर्क हो जाइए। कोलकाता पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए सार्वजनिक स्थानों और परिवहन सेवाओं में थूकने पर 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय शहर को स्वच्छ और बीमारियों से मुक्त रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग गुटखा, तंबाकू या पान मसाला खाकर सड़कों, दीवारों और सार्वजनिक स्थलों पर थूक देते हैं, जिससे जगह जगह लाल धब्बे बन जाते हैं। यह सिर्फ गंदगी ही नहीं फैलाता बल्कि गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। वेस्ट बंगाल प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड स्पिटिंग एक्ट 2001 के तहत कोलकाता में अब सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक सेवा वाहनों में जैसे बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रेन में थूकना अपराध माना जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और अगर कोई दोबारा यही गलती करता है तो उसे 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का दंड भरना होगा। सरकार के इस सख्त फैसले का उद्देश्य बीमारियों को फैलाने से रोकने का और शहर को साफ सुथरा बनाने का है। थूक से कई संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. इनमें टीबी, डेंगू, स्वाइन फ्लू और कोरोना जैसी बीमारियां शामिल हैं। यही कारण है कि प्रशासन ने अब सिर्फ समझाने के बजाय कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का व्यापारिक और पर्यटन केंद्र है, लेकिन यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की समस्या गंभीर बनी हुई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आप कोई भी बाजार में जाकर देख सकते हैं और सड़कों में अक्सर गुटखा और पान की पीक के लाल धब्बों से भरी रहती है, जो न केवल गंदगी फैलाते हैं बल्कि बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर स्वच्छता की बात करें तो सिक्किम पूरे देश के लिए एक मिसाल है। सिक्किम में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और वहां सफाई को लेकर बेहद सख्ती बरती जाती है। सिक्किम की साफ सुथरी सड़कों, बाजारों और पर्यटन स्थलों को देखकर यह साफ हो जाता है कि अगर प्रशासन और जनता मिलकर प्रयास करें तो किसी भी शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है। सिलीगुड़ी को भी सिक्किम की तरह सख्त कानून अपनाने की जरूरत है ताकि शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे। यहाँ के कई स्थानीय निवासियों का मानना है कि लोगों की आदतें तभी बदलेंगी जब उन पर सख्ती बरती जाएगी। अगर कोलकाता में इस कानून को लागू किया जाता है तो सिलीगुड़ी में क्यों नहीं? सरकार को चाहिए कि वो इस कानून को जल्द से जल्द यहाँ भी लागू करे ताकि शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। स्वच्छता सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में थूकने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सख्त कानून के साथ साथ जनता को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब वक्त आ गया है कि हम बदलाव को अपनाएं, नहीं तो जेब से हजारों रुपए का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें जरूर से बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये रूल लागू होना चाहिए? फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखना ना भूलें खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। नागालैंड स्टेट 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।